गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब तब्दील कर दिया गया। ये बार बार तब्दीलियों से आपको लगता है कि गवर्नेंस में, इंतज़ामी उमूर में पंजाब के कोई बेहतरी की उम्मीद है? अच्छा, इस बार जो है ना तब्दीलियाँ कुछ थोड़ी मुनफरद हुई हैं। एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब मुतमईन नहीं हो रहा है इंतज़ामी जो टीम है ना उससे, और उसके लिए अब उन्होंने जो दो लोगों को सेलेक्ट किया है वो उन्होंने उसकी अप्रूवल अपनी कैबिनेट से ली है। फेडरल कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है और उसके बाद देखें जो नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं वो माहिर इक़्तिसादियात हैं। इससे पहले भी जितने चीफ सेक्रेटरी आए थे उनको एक टारगेट दिया गया था, आपने महंगाई पर कंट्रोल करना, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ ये इंतज़ामी मसला है, इसके पीछे हुकूमत की पॉलिसीज़ भी होती हैं कि आपने बहुत सारे फैक्टर हैं महंगाई के, तो सिर्फ इंतज़ामी सतह पर नहीं। लेकिन ये जो नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं ये माहिर इक़्तिसादियात हैं, उनकी तमाम क्वालिफिकेशन जो है वो इक़्तिसादी अमूर के हवाले से है। अच्छा, मैं एक सेकंड अगर आप माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ। मतलब ये है कि 7वां आईजी जी और 5वां चीफ सेक्रेटरी जी, तो मतलब यूँ नहीं लगता कि हमारा जो, एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो किसी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। अब लोग बहुत से ये कह रहे हैं कि जी तब्दील करने वाले को तब्दील किया जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि वफाकी कैबिनेट इसकी अप्रूवल दे रही है, बजाय इसके कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को या आईजी को पंजाब का जो वज़ीर आला है वो अपनी कैबिनेट से मशवरा करके तब्दील कर रहा होता। तो इसमें तो यूँ लगता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा मदाखलत सेंटर की फिर वो हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं। एक तो जो है ना ये जो इसको तासर ये दिया जा रहा है कि पीटीआई की पार्टी जो है वो चला रही है हुकूमतों को, और उसमें डोमिनेट करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, केपी में भी और यहाँ भी, और इसी वजह से ये भी एक तासर दिया जाता है कि इसी वजह से कमज़ोर चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, जी हजूरी करने वाले लोग जो हैं उनको रखा गया ताकि कोई उस तरीके का अपना कोई ग्रुप ना बना सके, कोई उस तरीके से अपने मामलात ना चला सके। बहरहाल लेकिन यहाँ जो है वज़ीर आला पंजाब वो बहुत हद तक मुदाखलत करते हैं, उनकी ख्वाहिश पर सारी तब्दीलियाँ होती रही हैं। इस बार जो है वो एक तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक ही तब्दीली लाई गई है कि वज़ीर आज़म साहब को खत लिखा गया था फेडरल गवर्नमेंट को कि ये चेंज कर दिया जाए, लेकिन उसमें फिर उन्होंने, पहले तो इसी तरह होता था कि वो खुद इसकी अप्रूवल दे देते थे, इस बार उन्होंने एक तरीकाकार अपनाया है कि नहीं वफाकी कैबिनेट जो है इसकी अप्रूवल देगी। अच्छा, उसमें जो है ना ये 4 पॉइंट एजेंडा दे के भेजा गया चीफ सेक्रेटरी को। एक तो उनको कहा गया कि आपने महंगाई को कंट्रोल करना है, उसमें देखेंगे कीमतों पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है पंजाब में, बल्कि कहीं भी नहीं है मुल्क में, तो बड़ा एक एजेंडा ये है उनको। दूसरा कि कब्जा माफिया के खिलाफ आपने मौसर कार्रवाई करनी है। तीसरा एजेंडा है कि पंजाब में 300 से 400 अरब रुपए के तरक्याती काम अब शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए फंड्स एलोकेट कर दिए गए हैं। उनको ये टारगेट दिया गया कि आपने इसमें शफाफियत लेकर आनी है। और चौथा जो है वो ये है कि मेरिट पर तकर्री करनी है। अब आप देखेंगे बहुत बड़ा एक रेला आने वाला है, पुलिस में भी बहुत ज्यादा तकर्रो तबादले होंगे और इसमें इंतजामिया हबीब साहब, मैं थोड़ा सा इस चीज पे आऊंगा कि अभी भी पंजाब की अवाम एक बहुत बड़ा सूबा है, फिर पाकिस्तान के मामलात यहाँ से तकरीबन तय होते हैं। आपने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि वजीर आला ये सूबा चला रहा है या वजीर आजम चला रहा है। दूसरी बात, आपने अभी कहा कि जो नया सेक्रेटरी है वो इख्तिसादियात का बहुत माहिर है। हमने माजी में देखा वज़ीर आज़म जिस आईजी को, जिस सेक्रेटरी को लेते पहले उसकी तारीफों के पुल बांध लेते थे, उसके बाद फिर उसको जैसे विद इन 6 मंथ तो उसको फारिग कर दिया जाता। अब भी वही मामलात हैं। अब ये आया, अल्लाह, मुझे ऐसा लगता है कि अभी दूसरे महीने में दूसरा आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो वसीम अकरम प्लस है इसको माइनस कर दिया जाए तो सारे मामला कुछ ठीक हो जाएंगे। 2 साल नहीं, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये की ख्वाहिश, अगर आप देखें 50% सर्वे जो है वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन पंजाब को इसी के साथ रहना है, ये फैसला हो चुका है। अब अगले 2 साल भी जो है वो इसी उस्मान बुज़दार के साथ आपको गुजारने पड़ेंगे। लेकिन इस बार ये जो है ना एक बहुत आगे 5 साल भी गुजारेगी, आपका मतलब है? नहीं 2 साल वो गुजारने पड़ेंगे। लेकिन इस बार जो किया गया है ना, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को ये हिदायत की गई है कि आपने तमाम तकर्रो तबादले मेरिट पर करने हैं, और वजीर आला को पाबंद कर दिया है कि आपने मुदाखलत नहीं करनी इनमें तकर्रो तबादलों में खास करके, और इनको जो है वो उसके नताइज देने पड़े, इनकी पसंद की मर्जी से इनको अपनी टीम बनाने दें, और फिर हमने रिजल्ट जो लेना है ना फिर इनसे लेना है। इसका मतलब यह है कि वजीर आला को सिर्फ सियासी मामलात तक महदूद कर दिया गया, इंतजामी मामलात
के जो हेड है वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को दे दिए गए यानी हैं। बॉल जो है वो इनके कोर्ट में फेंक दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी की ब्यूरोक्रेसी कोर्ट में फेंक दिया बिल्कुल गया। फेंक दिया। और मैं आपको बताऊं ये इस वजह से इंतजामी तब्दीली की गई है, ये उन्होंने बड़ा रिफाइन करके, ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये कभी भी पंजाब में नहीं रहे, सिर्फ 4 माह का अरसा उनका, पूरी लाइफ में 4 माह सिर्फ वो पंजाब में से पहले सर्विस कर चुके हैं, वो उनका केपी में और इस्लामाबाद में सारी सर्विस है उनकी। तो उनको जो है वो इस वजह से लेके आए हैं कि अगले बल्दियाती इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने वाले हैं उसके लिए, और फिर उससे अगले इंतखाबात के लिए। और जो आईजी को लेके हैं वो 3 एजेंडे उन्हें 3 पॉइंट एजेंडा उन्हें दिया गया कि एक तो चूंकि इन्होंने अपने मंशूर में कहा था कि हम पुलिस का कल्चर चेंज करेंगे, हम थाना कल्चर चेंज करेंगे, लिहाजा उनको टारगेट दिया गया कि आपने कम्युनिटी पुलिसिंग पर तवज्जो देनी है, दूसरा मेरिट पर आपने तकर्रियां करनी है, और तीसरा कब्जा ग्रुप जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, और जो स्ट्रीट क्राइम है इसको आपने कम करना है। अब देखें कि वो इसमें कामयाब होते हैं। अच्छा, एक टाइम था अगर हम कुछ अर्से पहले तक देखें के साथ जी 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 हरमीत, अगर हम देखें पंजाब में तकरीबन 3 लाख क्राइम के केसेस हैं, 10,000 के रेप केसेस, गैंग रेप केसेस, ये जो सामने अभी 2021 की रिपोर्ट बता रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि जो बार बार तब्दीलियां हो रही हैं तो अफसरान जो है वो भी इसी में है कि 6 महीने बाद अगर कारकर्दगी की तो ये सूरत हाल है कि अगर साल भी उनको टाइम नहीं दिया जा रहा, तो ये जो मामला चल रहे हैं ना जो नीचे महंगाई को कंट्रोल करने की बात अगर डीसी के हाथ में ये चीजें होती हैं, ना उसको ये मामला तय करने दिए जाते हैं। अपनी सच ये मदाखलत अगर कम होगी तो मामला सेट होंगे बाजी। नहीं, आपने दुरुस्त कहा। उसमें आप देखें कि सिर्फ ये जो है चीफ सेक्रेटरी और आईजी चेंज नहीं होता, नीचे जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी आता है वो अपनी टीम बनाता है, और फिर नीचे तक एसएचओ तक जो है वो ट्रांसफर होती हैं। तो वो अगर किसी सरकारी मुलाजिम को ये पता होगा कि पता नहीं मैं 2 माह हूँ या 3 माह हूँ, तो वो क्या खाक काम करेगा। पंजाब में 3 साल में 11 सेक्रेटरी चेंज हुए हैं हायर एजुकेशन के, और 3 माह उनकी औसत मुद्दत मुलाजमत बनती है, तो वो क्या काम करेंगे। 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज चेंज हो चुके हैं, 8 इरिगेशन के सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, इसी तरह 3 सेक्रेटरी जो हैं वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के चेंज हो चुके हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इसी वजह से कि जब तक सरकारी मुलाजिम को ये उनको इंश्योर नहीं करवाया जाता कि आप टेनोर पूरा करेंगे, या आप कम अज कम उस वक्त तक आपको तब्दील नहीं किया जाएगा जब तक आप गलती नहीं करते या आप डिलीवर नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने सिलेक्शन जो की है ये फाइनल सिलेक्शन है मेरी इतलात के मुताबिक। नहीं, कैसे फाइनल, कैसे कामरान अली अफजल की 4 महीने की जॉब रह गई है, उन्होंने रिटायर हो जाना 4 महीने बाद, उनको एक्सटेंशन दी जाएगी क्या? नहीं, उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन जो है ना उसके बाद जाहिर है जो भी वो लेकर आएंगे, लेकिन ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि अब उस तरीके से जो एक थोक के हिसाब से तब्दीलियां होती थी वो नहीं होंगी। अब जिस बंदे को भी लेके आया जाएगा उसको कम से कम पूरा मौका दिया जाएगा। फिर इसका मतलब ये है, अच्छा 2 बातें मतलब इसमें, कामरान अली अफजल जो मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मेरी इतला गलत हो, लेकिन ये है कि उसके बारे में यही है कि उनकी 4 महीने की जॉब रह गई है, जो फिर आएगा। क्योंकि उनसे सीनियर 2-3 लोग यहाँ ऑलरेडी पंजाब में मौजूद हैं, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनसे ज्यादा सीनियर हैं, शायद मे भी, मुझे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी जो इतलात हैं कि 4 माह के उनके मुद्दे मुलाजमत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब महंगाई की बात आ जाती है, महंगाई एक फेडरल लेवल का इशू है, वो प्रोविंशियल लेवल का इशू नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को पंजाब में महंगाई करना, मतलब उसका वो टास्क देना, ये भी जरा थोड़ा सा एक अजीब सी बात लगती है। रऊफ साहब, सॉरी टू से, एक बड़ी खबर है, मैं भूल गया था, मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। ये तो एक इंतजामी तब्दीली है ना, पंजाब में सियासी तब्दीलियां भी आ रही। आपके एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 20-25 दिन पहले से इस्तीफा दिया हुआ है, जो वज़ीर आज़म साहब के पास पड़ा है, पता नहीं वो अभी मंजूर होता है कि नहीं। वो चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब लेकर आए थे, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके, उनको नैब में रगड़ा दिया गया। फिर उसके बाद अलीम खान साहब वो कहते हैं कि जी मैंने जो है अब जो है वो एक तो उन्होंने एक टीवी चैनल खरीद लिया, एक उन्होंने बैंक खरीद लिया। उन्होंने कहा है कि मैं एक तरफ जो है वो अगर सहाफत करूंगा तो मैं हुकूमत को डिफेंड नहीं कर सकूंगा, तो मुझे आप जो है ना वो छुट्टी दे दें। तो बहरहाल ये वज़ीर आज़म साहब पर मुनहसर है कि वो उनका इस्तीफ़ा कबूल करते हैं कि नहीं, और 4 वज़ीर जो हैं वो और चेंज किए जाते हैं। इसके अलावा नए गोल सेट किए जा रहे हैं, आपकी अस्करी सतह पर भी जो है वो तब्दीलियाँ हुई हैं। तो बहुत सारे मामला जो हैं वो पाकिस्तान में 3 साल में सबसे अपने यही तब्दीली देखी है सर, कि कभी वजीर, कभी आईजी, कभी सेक्रेटरी, यही तब्दीली हो रही है। बाकी तो हमने हालात हरमीत साहब, ये तब्दीलियाँ होती रहेंगी तो शायद आपका भी कोई चांस बन जाए इस वजह से। अच्छा,